गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की फिल्म कंपेनियन। और यकीन मानिए, इसकी स्टोरी आपको काफी पसंद आने वाली है। कहानी शुरू होते ही हमें आयरिस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक मॉल में शॉपिंग करने आई होती है। तभी उसकी नज़र जोश नाम के एक लड़के पर पड़ती है जो दिखने में काफी हैंडसम और क्यूट होता है। नजरें टकराते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। कुछ दिन साथ बिताने के बाद जोश आयरिस से कहता है, आज मैं तुम्हें एक ट्रिप पर लेकर चलूंगा जहां तुम मेरे दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर पाओगी। फाइनली जोश उसे एक लोकेशन पर लेकर पहुंचता है। वहां दरवाजा कैट नाम की एक लड़की खोलती है जो जोश की दोस्त होती है, लेकिन वो आयरिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये जगह दरअसल सर्गी नाम के एक माफिया की होती है जिसके पास बहुत सारा पैसा और हथियार होते हैं। उसी ने यहाँ अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया होता है। यहाँ एली और पैट्रिक नाम के दो लड़के भी होते हैं जो एक दूसरे के कपल होते हैं। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। रात में सभी लोग पार्टी करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। पार्टी के दौरान आयरिस जोश को एक तरफ ले जाती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जोश बेहोश हो जाता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह आयरिस जोश से कहती है, चलो झील के पास चलते हैं, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। जोश कहता है, तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। आयरिस अकेले ही झील के पास पहुंच जाती है। वहां उसे अपनी जेब में रखा हुआ एक चाकू दिखता है। वो उसे देख ही रही होती है कि अचानक पीछे से सर्गी आ जाता है। डर के मारे आयरिस चाकू फिर से जेब में रख लेती है और जाने लगती है, लेकिन सर्गी कहता है, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूं। सर्गी के कहने पर आयरिस वहीं रुक जाती है। सर्गी उससे कहता है कि क्या वो उसके शरीर पर बॉडी लोशन लगा देगी। हिचकिचाते हुए आयरिस हाँ कर देती है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर सर्गी आयरिस को अपनी ओर खींच लेता है। आयरिस बार बार मना करती है, प्लीज मुझसे दूर रहो, लेकिन सर्गी रुकता नहीं। मजबूरी में आयरिस उसे एक बोतल से मार देती है जिससे सर्गी गिर जाता है। गुस्से में सर्गी फिर से उस पर अटैक करता है। अब आयरिस से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना चाकू निकालकर सर्गी पर वार कर देती है। सर्गी ऑन द स्पॉट मर जाता है। डरी हुई आयरिस हाथ में खून से सना चाकू लेकर जोश के पास पहुंचती है। जोश हैरान होकर पूछता है, ये क्या किया तुमने? आयरिस कहती है, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, उसने मुझे मजबूर कर दिया। तभी जोश कहता है, शांत हो जाओ, और अगले ही पल आयरिस की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो जाती हैं। यहीं पर बड़ा खुलासा होता है कि आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। आयरिस के शटडाउन होने के बाद सभी मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। जोश उसे दोबारा ऑन करता है, लेकिन अब आयरिस घबराई हुई होती है। आयरिस कहती है, मैं सब महसूस कर सकती हूँ, मुझे दर्द होता है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जोश जवाब देता है, तुम सिर्फ एक प्रोग्राम हो, तुम्हारे अंदर ये सब डाला गया है। इसके बाद हमें आयरिस का पास्ट दिखाया जाता है। जोश ने उसे एक कंपनी से ऑर्डर किया था। कंपनी बताती है कि ये रोबोट इंसानों जैसी है और एक बार अगर इससे अटैचमेंट हो जाए तो ये हमेशा साथ रहेगी। यानी शुरुआत में जो प्यार दिखाया गया था वो दरअसल आयरिस की प्रोग्रामिंग थी। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। जोश और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि सर्गी की हत्या का इल्ज़ाम आयरिस पर डाल दिया जाएगा, लेकिन आयरिस सब सुन लेती है और भाग जाती है। वो जोश के टैब से अपनी इंटेलिजेंस 40% से 100% कर लेती है। अब आयरिस का दिमाग पूरी तरह से 100% एक्टिव हो चुका था और अब वो हर सिचुएशन को पहले से कहीं ज्यादा अच्छे से समझ पा रही थी। इधर जॉश और उसके दोस्त आयरिस को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर आ चुके थे। आयरिस उन्हें देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वहां ये लोग आपस में जो भी बातें कर रहे होते हैं, आयरिस सब कुछ सुन रही होती है। पैट्रिक कहता है कि तुम आयरिस को यहां यूज करने के लिए लेकर आए थे, तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे? एली कहता है, नहीं, तुम तो मेरे पार्टनर हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं। यहीं पर पैट्रिक को पता चल जाता है कि वो भी असल में एक रोबोट है। इसके बाद हमें पैट्रिक का पास्ट दिखाया जाता है, जहां बताया जाता है कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसी की गई थी। एली और पैट्रिक की मुलाकात एक पार्टी में होती है। वहीं से दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। असल में ये भी एक प्रोग्रामिंग ही थी जो एली के लिए पैट्रिक के दिमाग में सेट की गई थी। एली पैट्रिक से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी दौरान आयरिस का टैब अचानक बजने लगता है, जिसकी वजह से आयरिस वहां से भागने लगती है। पैट्रिक आयरिस पर फायर करता है, लेकिन आयरिस बच जाती है और फिर से जंगल की तरफ भागने लगती है।
भागते भागते सामने से एली आ जाता है। दोनों की टक्कर होती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। एली अपनी गन उठाने की कोशिश करता है ताकि आयरिस को शूट कर सके। आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फाइट के दौरान एली को गोली लग जाती है और वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब आयरिस अपनी 100% इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल करती है और दौड़ती हुई उसी जगह पहुंच जाती है जहां उनकी कार पार्क की हुई होती है। जॉर्ज भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो आयरिस को पकड़ने वाला होता है, उसका हाथ कार के दरवाजे में फंस जाता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। ये सब आयरिस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा से जॉर्ज को खुश देखना चाहती थी। आयरिस कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें जॉर्ज का वॉइस पासवर्ड लगा होता है। आयरिस उस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए जॉर्ज की आवाज को कॉपी करने लगती है। ये देखकर जॉर्ज गुस्से में पत्थर उठाता है और कार के शीशे पर जोर जोर से मारने लगता है। लेकिन तब तक आयरिस पासवर्ड क्रैक कर लेती है और कार लेकर वहां से भाग जाती है। जॉर्ज दिमाग लगाता है और फोन से कार चोरी की रिपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से कार वहीं पर बंद हो जाती है। जॉर्ज आयरिस को कॉल करता है और कहता है कि वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन आयरिस वापस आने से मना कर देती है। जोश दौड़ता हुआ जंगल में जाता है और पैट्रिक के प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है, जिसमें एली की जगह अपना ही चेहरा सेट कर देता है। इधर आयरिस एक जगह रुक जाती है। वो एक कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है और उससे पूछताछ करता है। आयरिस अपने प्रोग्राम की वजह से सारा सच पुलिस वाले को बता देती है, क्योंकि ये रोबोट झूठ नहीं बोल सकते। इसी समय वहां पैट्रिक आ जाता है, जिसे जोश ने ही भेजा होता है। पैट्रिक आते ही उस पुलिस वाले को मार देता है। अगले ही पल जोश पैट्रिक के फोन से आयरिस को शट डाउन कर देता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पैट्रिक आयरिस को लेकर वापस घर पहुंच चुका है। कैट को लगने लगता है कि ये मुसीबत अब बढ़ती ही जा रही है, इसलिए वो सारा पैसा एक बैग में भरना शुरू कर देती है। कैट जोश से कहती है कि वो ये पैसे लेकर यहां से जा रही है और आगे जो कुछ भी होगा उसे जोश ही संभाले। जोश कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, हमने ये सब मिलकर किया है और साथ में ही यहां से जाएंगे। जोश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैट मानती नहीं। तभी जोश पैट्रिक से कहता है कि वो कैट को रोके। पैट्रिक पीछे से कैट पर चाकू से वार कर देता है। चाकू लगने की वजह से कैट का खून धीरे धीरे बहने लगता है। कुछ ही मिनटों बाद कैट भी दम तोड़ देती है। इसके बाद जोश सबकी लाशों को ठिकाने लगा देता है। फिर जोश एक टेबल पर बैठा होता है और उसके सामने आयरिस एक कुर्सी पर बंधी होती है। जोश कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ रिबूट करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। आयरिस कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारी सारी कमजोरियां, जैसे कि तुम बहुत जल्दी बेहोश हो जाते हो। ये सुनते ही जोश आयरिस की इंटेलिजेंस पावर 0 पर सेट कर देता है। अब आयरिस इशारों पर चलने वाली गुड़िया बन चुकी होती है। जोश उसे गन देता है और अपने सिर पर तानने को कहता है। आयरिस वैसा ही करती है और जोश के कहने पर खुद को गोली मार लेती है, जिसकी वजह से आयरिस मर जाती है। आयरिस के मरने के कुछ ही समय बाद कंपनी के लोग वहां पहुंच जाते हैं। जोश उन्हें सारी कहानी अपने हिसाब से बताता है और आयरिस के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है ताकि सारा दोष उसी पर डाल दिया जाए। कंपनी वाले आयरिस के शरीर को देखकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसकी सारी मेमोरी इसके पेट में स्टोर होती है और वहां से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनते ही जोश एकदम घबरा जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि सारा सच सामने आ सकता है। कंपनी वाले आयरिस को एक मैन में डालकर वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी जोश पैट्रिक को इशारा करता है और पैट्रिक कंपनी वालों पर हमला कर देता है। फायरिंग के बीच आयरिस की प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है और वो दोबारा एक्टिव हो जाती है। आयरिस अपनी आंखें खोलती है और पैट्रिक को एक आदमी को मारते हुए देखती है। आयरिस पैट्रिक से कहती है कि तुम्हारा असली पार्टनर जोश नहीं था, बल्कि एली था और एली तुमसे सच्चा प्यार करता था। ये सुनकर पैट्रिक अपनी मेमोरी पर जोर डालता है और ग्लिच की वजह से उसे सारी सच्चाई याद आ जाती है। सच्चाई जानने के बाद पैट्रिक टूट जाता है और खुद को ही मार लेता है। इसके बाद आयरिस वहां मौजूद एक आदमी से मदद लेती है और सीधे जोश के पास पहुंच जाती है। जोश उसे टैब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि आयरिस खुद को फ्री कर चुकी होती है। जोश कहता है, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। इसके बाद जोश आयरिस पर हमला कर देता है, उसे जमीन पर पटकता है और कहता है, तुम सिर्फ एक मशीन हो, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। जोश गन उठाता है और आयरिस के पेट पर वार करता है
ताकि इस बार सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन तभी आयरिस पास पड़ी बोतल खोलने वाली पिन उठाती है और उसे जोश के सिर में दे मारती है। इससे जोश वहीं पर मारा जाता है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि अब आयरिस को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, वो पूरी तरह आज़ाद है। उसके पास कार भी है और सर्गी का सारा पैसा भी। अब आयरिस अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रही होती है।